नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब की घटना के बारे में। अब आते हैं हम वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर। आखिर कौन है ये बंदा जो खुलेआम पुलिस को पीट रहा है, अपने साथी को छोड़ने के लिए सीधा सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है और तो और देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी दे रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बंदा कौन है, उससे पहले आपको इस घटना के बारे में बता देता हूं। दरअसल पंजाब पुलिस ने लवप्रीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। अब उसे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने एक शख्स को किडनैप करके उसे बुरी तरह मारा और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उस शख्स ने अमृतपाल सिंह और खालिस्तान के खिलाफ कुछ कह दिया था। तो इस बेस पर पुलिस ने लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। अब इस चीज का विरोध करते हुए अमृतपाल सिंह और खालिस्तानी समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अपने साथी को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव कर लिया। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों के हाथों में बंदूक, तलवार, लाठी, फरसा, पता नहीं तमाम चीजें थी। अब इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग जो लगाई थी वो भी उन्होंने तोड़ दी और थाने के अंदर दाखिल हो गए। अब पुलिस और खालिस्तानी समर्थकों के बीच झड़प हुई तो इसमें पुलिस वालों की पिटाई हुई, जिसमें 6 पुलिस वाले घायल भी हुए। अब इस हंगामे की सूचना के बाद में अमृतपाल सिंह भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ उसकी एसपी सतेंद्र सिंह के साथ में मीटिंग भी होती है, जिसके बाद उसने लवप्रीत तूफान को छोड़ने के लिए पुलिस को 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो शिकायत या फिर सबूत के आधार पर करती है, और जब उसे छोड़ती है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बेल ऑर्डर पर छोड़ती है। लेकिन पंजाब पुलिस की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खालिस्तानी समर्थकों के आगे कहीं टिक पाए। अब पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल है कि पंजाब पुलिस की हालत इतनी चरमराई हुई क्यों है। मतलब आप समझिए कि खालिस्तानी समर्थकों ने कानून को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ये आप खुद समझिए कि एक कैदी को लोगों के जोर पर रिहा किया जा रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दो, फिर देखो दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करता हूं कि पंजाब में आपने क्या उखाड़ लिया। पंजाब में आए दिन कानून व्यवस्था इस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं उसकी कि जिसका खुद मुख्यमंत्री जी के पास भी कोई जवाब नहीं है। ड्रग्स का धंधा पंजाब में बढ़ रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में बढ़ रहा है, शूट आउट के मामले पंजाब में बढ़ रहे हैं, नेताओं को धमकी पंजाब में मिलती है, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी अगर चूक होती है तो वो भी पंजाब में होती है। यानी कि आप ये समझिए कि पंजाब में आज की तारीख में आम जनता से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित होंगे कैसे? जिनके हाथ में पंजाब पुलिस है वो आए दिन नशे में रहते हैं, और जिसके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा है यानी कि पंजाब पुलिस, वो खुद खालिस्तानियों के आगे सरेंडर कर देती है। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि पंजाब की हालत कैसी है। चलिए, ये तो हो गई पंजाब पुलिस और वहां की सरकार की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन, जिसने पूरे सिस्टम को हिला के केंद्र सरकार तक को धमकी दे डाली। अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में हुआ था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 2012 में ये पूरा परिवार दुबई चला गया। पिछले साल फरवरी में जब दीप सिद्धू की मौत हुई तो वारिस पंजाब दे संगठन को अमृतपाल सिंह लीड करने लगा। जब ये दुबई में रहता था तो ये क्लीन शेव रहता था, लेकिन जब पंजाब आया तो इसने भिंडरा वाला लुक अपना लिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में इस पूरे परिवार पर खालिस्तान का मुद्दा भड़काने का आरोप लगता रहता है। जब उन्हें वारिस पंजाब दे संगठन में भूमिका मिली तो इस पर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट हो गई थी। अमृतपाल सिंह की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सीधे पंजाब सरकार को धमकी देता है कि अगर उसके साथी को नहीं छोड़ा गया तो नहीं छोड़ा गया तो जो भी कुछ होगा पंजाब में उसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार खुद होगी। और इसी बीच अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधे तौर पर धमकी दी। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि वह खालिस्तानी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस पर अमृतपाल सिंह ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के लिए भी ऐसा कहते हैं तो मैं देखूंगा कि वह गृह मंत्री पद पर कैसे रह पाते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी।
तो अमृतपाल सिंह ने कहा कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या भगवंत मान हो। अब यहाँ पर दो चीजें गौर करने वाली हैं कि एक तो अमृतपाल सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो खालिस्तान की क्यों नहीं। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अमृतपाल की इस बात में कितना दम है या इस बात का कोई आधार बनता है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी बात आती है कि खुले तौर पर इस तरीके की धमकी देते हुए कोई कैसे इतना आत्मविश्वासी बन सकता है, ये एक सोचने का विषय है। अब आपको बताते हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट आखिर क्या है और कितना सही है या कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात पर जानकारों का मानना है कि पंजाब में आए दिन खालिस्तानी समर्थकों द्वारा कानून तोड़ा जा रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है, बड़े नेताओं को अटैक की धमकी मिल रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि पंजाब में जो कुछ चल रहा है वह कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। खालिस्तान पर आंखें मूंदना बहुत महंगा पड़ सकता है। पंजाब में लंबे समय तक इंटेलिजेंस से जुड़े रहे एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि खालिस्तान को लेकर सियासतदानों की सॉफ्ट पॉलिसी राज्य की युवा पीढ़ी को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भी बताया कि शासन प्रशासन की जरा सी ढिलाई 80 के दौर वाली मिलिटेंसी का दौर लौटा सकती है। खालिस्तान को पड़ोसी मुल्क से तो समर्थन मिल ही रहा है, मगर बड़ी बात यह है कि अपने ही देश में इनका कोई मददगार है। पिछले कुछ सालों से पंजाब में खालिस्तान विंग अपना विस्तार कर रहा है। ज़्यादातर जिलों में इसके सहयोगी संगठन भी खड़े हो गए हैं। अंदर की बात तो यह है कि खालिस्तानी मूवमेंट को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा से हथियार और नशे की खेप भी लगातार आ रही है। अब आप इन घटनाओं पर गौर कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोहाली स्थित पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। उसके तुरंत बाद भारत पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर सरहाली थाने पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का हमला होता है। पुलिस की जांच इसमें शुरू भी नहीं होती कि उससे पहले खालिस्तानी संगठन इस हमले की जिम्मेदारी ले लेते हैं। पंजाब में खालिस्तान के पोस्टर बैनर दिखना अब आम बात हो गई है। अब इसमें यह गौर कीजिए कि कितना खतरनाक है कि सिख प्रचारक और जर्नल सिंह भिंडरेवाला का समर्थक अमृतपाल सिंह सिद्धू खुलेआम खालिस्तान का प्रचार कर रहा है। कनाडा और यूएस से अपनी गतिविधियां चला रहे खालिस्तानी नेता गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इंटरपोल द्वारा अभी तक कोई भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह पर हाथ डालने का साहस नहीं जुटा पा रही है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिमरनजीत सिंह मान पंजाब के संगरूर से लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। इसका मतलब खालिस्तान मूवमेंट केवल हवा में नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी के मुताबिक इस मूवमेंट को पूरी तरह खत्म करने के लिए राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना होगा। अगर यहाँ पर कोई दल ईमानदार नहीं है तो खालिस्तान को बढ़ने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है वो बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।